आ जाओ, let's get started. So on the left column is the word and on the right is its correct pronunciation. For few pronunciations I have highlighted in red. The part where people commonly make mistake. This is to provide you few examples where you can easily take note of problem areas. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वर्ड लिखा हुआ है ACOUSTIC. प्रोनाउंसिएशन इज, अब आप जो हमारा MTI है, मदर टंग है, जैसे हमें अंग्रेजी सिखाई गई, ओ यू को आप क्या पढ़ोगे? अकाउ, अकाउस्टिक. बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? दैट इज अकूस्टिक, अकूस्टिक, अकूस्टिक. दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन. KOO बोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका ओकल स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होगा. और ये अ वाला जो साउंड है, ये एक तरह से उल्टा ई होता है, इसको च्वा बोला जाता है. च्वा, अ अ अ, ये वाला साउंड है. तो ये आपको ज्यादातर वर्ड में दिखाई देगा और इसको कभी पूरा नहीं बोलते. तो दिस इज अकूस्टिक. अगला वर्ड ये है. अब बचपन से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और कितने बार आपने सुना होगा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव, वही बचपन की आदत, डी ड होता है, जे ज होता है, adjective, but that is incorrect pronunciation. The right one is what? Adjective, adjective, adjective. Adject, जे ए वाला साउंड नहीं आता, इक वाला आता है, ये इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है. और ये यहाँ पे आप उसको एक साथ, डी और जे को एक साथ लेके आते हो और सिर्फ ज साउंड में आता है, ज छूट जाता है. तो दैट इज adjective, adjective. जैसे वेंसडे, वेंसडे, वहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट का क्लस्टर कर दिया, तो ये साउंड है, दैट इज adjective. अब कल कोई पूछ रहा था सर नोट बनाने, भैया नोट तो लिखा ही है, बोलने की क्लास में आए हो आप, तो आपने क्या करना है ना, सुनते सुनते साथ बोलने की प्रैक्टिस करो. मैं इसीलिए कोशिश करूंगा कि हर एक वर्ड को 3 बार बोलूं, बिकॉज आपके पूरे इस स्पीच सिस्टम को थोड़ा सा उसको अडेप्ट होने के लिए उसको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी. तो कम से कम जब भी कोई नया प्रोनाउंसिएशन सीखो ना, तो 3 बार तो उसी समय बोलो आप. और फिर ये कोशिश करो कि वाइल यू आर रीडिंग समथिंग, यू आर स्पीकिंग समथिंग, ट्राई टू स्पीक करेक्टली. मुश्किल होता है बिकॉज जिस चीज़ की आदत बचपन से पड़ी वो अचानक से हटती नहीं. तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट कि मैं कैसे बोल रहा हूँ. नेक्स्ट वर्ड इज, दैट इज अडोलसेंट. ES पे जोर है, दैट इज अडोलसेंट. अब ये अडोल या एडोलसेंट नहीं है, या अडोलसेंट जैसे भी आप बोलते हैं, ओ वही हमें सिखाया गया, ओ की मात्रा. तो द वर्ड इज व्हाट? दैट इज अडोलसेंट या अडोलसेंस. अडोलसेंस, ये देखो जो च्वा वाला साउंड है, ये UH आपको दिख रहा है. नेक्स्ट वन इज, दैट इज अल्कोहल, अल्कोहल. अब यहां पे AL पे जोर ज्यादा है, KUH पे कम. इट्स नॉट एल्कोहल, एल्कोहल. तो दैट इज अल्कोहल, 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 अल्कोहल. बोलो अल्कोहल. नेक्स्ट वन इज अल्जाइमर्स. अल्जाइमर्स जो बीमारी होती है भूलने की, राइट. सो यहाँ पे डेफिनेटली जो शुरुआती पार्ट है, यहाँ पे आपका वोकल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जो कल मैंने ग्राफ बनाया था. यहाँ भाई आवाज़ इस तरह से नीचे जाएगी. अगला वर्ड है एम्बिशियस. एम्बिशियस, और ये बड़ा ट्रिकी होता है. OUS को हम अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे आप इसको बोलते जो आ रहे हो वो है एम्बिशियस. आप ये बोलते आ रहे हो, हाँ या ना? एम्बिशियस, एम्बिशियस, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है. बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? दैट इज एम्बिशियस, एम्बिशियस. एम्बिशियस में हम पूरा का पूरा मोनोटोन में बोलते आ रहे थे, एम्बिशियस. बट द प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? एम्बिशियस. ही इज क्वाइट एम्बिशियस. तो एम पे जोर कम, बिस पे ज्यादा. और BCS नहीं है ये, EOUS, दैट इज एम्बिशियस, एम्बिशियस. नेक्स्ट वन, महीने का नाम. महीने का नाम पे को तो देखते ही याद आ जाता है वो बहुत सारे जो वीडियोस आती हैं सरकारी स्कूल के टीचर्स की हैं, वो पत्रकार महोदय लोग जनवरी फरवरी उसकी स्पेलिंग लिखाते हैं और वो गड़बड़ हो जाता है. तो दैट इज अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल. आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी आई का साउंड नहीं आ रहा. इट्स नॉट अप्रैल या अप्रैल, दैट इज ए, दैट इज अप्रैल. अब मैं पूरा, ये देखो ये स्लाइड तैयार थी ना, बट वो आपके लिए अभी बोरिंग हो जाती. मैंने कहा था ना पूरे स्पीच ऑर्गन्स कहाँ से क्या बोलना है, सब कुछ इस कोर्स के लिए मैंने तैयार रखा हुआ है.
लिप कहाँ क्या किस तरह की कैविटी है, बट वो आपके लिए अभी बहुत टेक्निकल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो इसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं, स्पीच ऑर्गन्स, बिकॉज इसका बड़ा रोल होता है। क्योंकि आपकी जबान अगर पूरी खुलेगी नहीं और आपको ये नहीं पता कि इस शब्द का, क्योंकि इंग्लिश में है क्या मामला, ये हिंदी की तरह साइंटिफिक उस लिहाज से नहीं है। जैसे हमें पता है कि अच्छा क वर्ण, क ख ग घ अंग, तो ये कहाँ से साउंड आ रहा है, तो क वर्ड का कहाँ से है, उसके बाद अगला च छ ज झ, एक तरह का आपको दिखेगा सारा लेटर, त थ द, दंतव्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, जो भी है। तो दैट इज व्हाट, वो बड़ा साइंटिफिक है हिंदी वाला। इंग्लिश इज नॉट लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाई इट्स ट्रिकी। यू हैव टू वर्क ऑन दैट फ्रंट, काम करना पड़ता है थोड़ा सा। अगला, ये आप पढ़ते ही हैं, तो अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज दैट इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक, रिथ पे जोर है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, मेटिक नहीं है। आप ये देख रहे हैं ई वाले साउंड में यू एच आ रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। या आई का यहाँ आई नहीं था, यू एच था, उस पे आपको जोर ज्यादा देना ही नहीं, वह चुआ अह, ये वाला साउंड आता है, दैट इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक, अरिथ, अरिथ, रिथ पे जोर है, अरिथमेटिक। अगला वर्ड है एजमा। एजमा, जिसको हम बहुत प्यार से अस्थमा बोलते हैं, अस्थमा, बट दैट इज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, राइट, ये टी एच आता नहीं, दैट इज एजमा। एजमा, एजमा। अब देखो, म के बाद अपने आप ही आवाज मेरी लोअर हो जा रही है, एजमा, एजमा। नेक्स्ट इज अटॉर्नी, 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 यू एच यहाँ पे आ गया शुरू में, यानी स्टार्टिंग में जोर नहीं, ये टॉर वाले पार्ट पे जोर आएगा, और टार नहीं है, ये टर है। तो अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। ऑटोमोबाइल नहीं, दैट इज ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। और आप देखो बील, जब आप स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, जैसे स्टैंडर्ड इंग्लिश न्यूज चैनल्स की मैंने बात करी थी, या अभी लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, मैंने उसकी बात की थी, कल गीता गोपीनाथ की बात की थी, कि आप उनके इंटरव्यूज सुने, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रही हैं, तो अंग्रेजी बोलने की शुरुआत, भाई ये शब्द का उच्चारण तो पहले ठीक हो, तो अपने आप वो स्टैंडर्ड लगने लगता है। अब आप इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर बोलोगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एक तो आप मोनोटोन में बोल रहे हैं, प्लस मोबाइल नहीं आता, वहां पे मोबाइल है। अब मेरे से तो गलत करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सिखाने के लिए मुझे गलत बोलना है, फिर उसका सही बताना है, बट वो निकल ही जाएगा सही। तो मैं अभी गलत बोलने में भी देखो मोबाइल बोल रहा हूँ, बिकॉज वो है मेरा ट्रेनिंग हो चुकी है उसकी बहुत पहले से। तो दैट इज ऑटोमोबाइल, मोबाइल, मोबाइल, ऑटोमोबाइल। और मो नहीं है, ये भी ध्यान में रखिए, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। तो दैट इज द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग विद फास्ट पेस। 4.5 लाख गाड़ियां हमने बेची हैं जनवरी के महीने में, इस साल के शुरुआत में। दैट इज ऑटोमोबाइल। अगला, बी से कुछ वर्ड्स, बैले, 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 बैलेट बिल्कुल नहीं है। जो बैलेट बॉक्स है वो क्या है चुनाव के समय, दैट इज BALLOT। बट जो डांस फॉर्म होता है ये है आपका बैले, बैले। देन बनाना, बनाना। अब हमें तो BANANA बनाना, बनाना का मतलब क्या होता है, केला। तो वर्नाकुलर मीडियम में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, BANANA पूरा चबा करके बनाना। बट दैट इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन, द प्रोनाउंसिएशन इज बनाना, बनाना, बनाना। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बीच वाले पार्ट पे आवाज आपकी ऊपर जाएगी, बनाना, बनाना रिपब्लिक। नेक्स्ट वन इज पार्ली, पार्ले नहीं, दैट इज पार्ली, पार्ली। देन द वर्ड इज बैरोमीटर, बैरोमीटर, पैरामीटर। हम बैरोमीटर बोलेंगे, बट दैट इज इनकरेक्ट, द साउंड इज बैरोमीटर। जैसे हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ पीपल सेंटिमेंट, कि भाई लोगों का मूड कैसा है। स्टॉक मार्केट में बिकवाली हो रही, खरीदारी हो रही है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो सेंटिमेंट का एक पैरामीटर है, आप उसको मेजर कर सकते हैं किस तरह का भाव है। दिस इज बेयर, बेयर नॉट बियर, बेयर। और ये बहुत ट्रिकी वर्ड है। अब देखो,
ये आप कंफ्यूजिंग वर्ब में पढ़ते हो. द फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म सेम बट देयर इज अ डिफरेंस इन थर्ड फॉर्म. एंड ये पैदाइश वाला है, जन्म वाला है, और ये ढोने, बर्दाश्त करने या सहने के लिए होता है. इसीलिए कोई दर्द नहीं सहा जा रहा तो आप क्या कहते हो? अनबेरेबल डिजीज, अनबेरेबल पेन हो रहा है. अब देखो मैंने क्या बोला, कितना फर्क पड़ता है इस, अगर प्रोनाउंसिएशन आपको आती है. अब ये शब्द है तो डेफिनेटली इस शब्द में तीन टुकड़े हैं. UNBARABLE, यही है प्रीफिक्स रूट सफिक्स. अब अगर आपको बोलने नहीं आता तो आप बोलोगे अनबियरेबल. ये अनबियरेबल है, बस ये बोलते ही वहां पे MTI साफ साफ दिखाई देगी. या प्रोनाउंसिएशन नहीं आता MTI तो चलो दूर की बात है. दैट इज अनबेरेबल. अनबेरेबल. अनबेरेबल, इट्स नॉट अनबियरेबल. तो वही है ये बेयर. एंड दिस इज बॉम्ब. बॉम्ब, इट्स नॉट बॉम्ब. बॉम्ब, नो इट इज नॉट, इट इज बॉम्ब. देन वन ऑफ द मोस्ट commonly mispronounced is this one, breakfast. Breakfast कर लिया. So that is breakfast. 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 Break पे जोड़ दो. And this is first, not fast. Breakfast. Breakfast. What do you have in breakfast? ये लॉजिकली ठीक लगता है. ब्रेकफास्ट वर्ड कहाँ से आया है भाई? फास्ट का मतलब व्रत और ब्रेक का मतलब तोड़ना. तो पूरी रात शरीर सो रहा था, आराम कर रहा था, शरीर भूखा है, उसने डिनर किया है. तो सुबह उठने के बाद जब आप उस फास्टिंग को ब्रेक करते हो तो वो होता है नाश्ता. तो उस लिहाज से तो आप कहोगे हाँ फास्ट तो व्रत हो गया, फास्टिंग, और ब्रेक तोड़ना तो ब्रेकफास्ट. बट वही है, जब वर्ड कंपाउंड होते साउंड अलग हो जाता है. दैट इज ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट. अगला शब्द है जो हमारे यहाँ खूब गलत बोला जाता है. शादियों का सीजन चल रहा है अभी, तो दैट इज बफेट सिस्टम है, या बुफेट सिस्टम है, या बफर सिस्टम है. आप क्या क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी, आपके यहाँ क्या बोला जाता है? रचना जी आस्किंग सर इस कोर्स में ग्रामर लाइक एडजेक्टिव वर्ब टेंस प्रीपोजिशन एक्सेट्रा भी इंक्लूड होंगे? Definitely, but very basic level that is required for communication, Rachna. If you are looking for something as detailed as these competitive exams require, so there is a separate course for that. वो मेरा एक इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है. वो अगर आप मान लो SSC की तैयारी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम SSC हो, CDS हो, बैंक हो, UPSC हो, वो एक 150 घंटे का कोर्स है जिसमें पूरा ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन डिटेल्ड मैनर में है. यहाँ पे उतनी जानकारी जितना बोलने के लिए जरूरी है कि आप उसको समझ पाए. हाँ, तो क्या बोला जाता है? अस्मित के यहाँ भी बफर, अंजलि बफर, प्रतिभा बफर. हाँ, तो वही है कि बफर सिस्टम मैंने भी सुना है. मैं इसीलिए भाई आप ही जैसा हूँ तो इसीलिए बता रहा हूँ कि हाँ कहाँ कहाँ पे क्या है. अब कुछ लोग बफर को छोड़ के बुफेट बोलने लग जाते, बिकॉज हमारे यहाँ अंग्रेजी ऐसी सिखाई जाती है तो उसमें कोई गलती भी नहीं है. गलती, नॉट गलती. हिंदी भी, अब हिंदी तो बोलते हैं बट शब्द अलग अलग भाषाओं से आए तो उसमें भी ध्यान रखना है. तो दिस इज कॉल्ड बुफे. 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 ये बुफे है, यानी लैटर पार्ट पे जोर है. there was a widespread lavish buffet. There was an arrangement of lavish buffet. तो lavish buffet का मतलब क्या है कि बहुत सारे खाने की चीजें वहां पे प्रस्तुत की गई खाने के लिए, राइट? तो दैट इज द lavish buffet. बुफे. बुफे 3 बार बोलना. तो दैट इज बुफे. बेरी, यस, दिस इज बेरी. किसी को दफनाना बरी नहीं होता, ये बेरी होता है. बेरी. तो याद रखें दैट इज बेरी. इसीलिए ये रेड लिखा हुआ है बिकॉज ये बहुत कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड है. बरी ही बोलते हैं, बरियल ग्राउंड. बेरियल, बेरियल ग्राउंड, नॉट बरी. बरी फिर वो उर्दू वो वाला बरी हो गया जो हम यूज करते हैं कि हाँ उसको कोर्ट से बरी कर दिया गया. दैट इज बरी. ये है बेरी. दिस इज, ये कंप्यूटर में ही पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैश. कैश. नेक्स्ट वर्ड इज cadet. Cadet. NCC, नेशनल कैडेट कोर. दैट इज कैडेट. कैडेट नहीं है. कैडेट नहीं है. कैडेट आप बोलोगे तो एक तो पहले आप मोनोटोन में बोल रहे हो प्लस उसको कैड बोल रहे हो, तो कैड नहीं है, दैट इज कैडेट. 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 इसको जल्दी बोलना है. डेट पे जोर है, लैटर पार्ट पे, लैटर सिलेबल पे यहाँ पे आप जोर देंगे. ठीक है? तो दैट इज
Cut it. This is again one of the most mispronounced. अरे उसके पास कैपेसिटी नहीं है. कैपेसिटी, कैपेसिटी यही बोलते हैं. Yes or no? Capacity. So the pronunciation is not capacity, it is capacity. Capacity building. Capacity building. Capacity. Capacity. साथ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो पीछे? आप भी बोलो, सुनने का काम बस मत करना, साथ साथ बोलो भी कि कम से कम क्लास का कुछ फायदा हो रियल टाइम में. दैट इज द कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी, कैपेसिटी, पैस पे आके जोर आ जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज कार्निवरस. कार्निवरस. हम कार्निवोरस, ऑमनिवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस बचपन से पढ़ रहे हैं, बट किस पार्ट पे जोर देना है, दैट इज दिस वन. अदरवाइज अगर कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए आपको तो देखो यहाँ पे CARN ये रूट वर्ड होता है. और कार्न का मतलब क्या होता है भाई? कार्न का मतलब होता है बॉडी या फ्लैश, मांस. और इसीलिए जो कार्निवोरस, आप बचपन से कार्निवोर सुन रहे हैं, वोर भी रूट वर्ड है अपने आप में. और वोर का मतलब क्या होता है? ईटिंग. अगर मैं SSC के एग्जाम की बात करूं तो मैंने अपने वोकैब स्पेशल बैच के अंदर, जो आपको अभी फाउंडेशन में मिलेगा, 50 से ज़्यादा वर्ड कराए हैं, क्योंकि ये बहुत हॉट फेवरेट है एग्जामिनर्स का. ये खाने वाले को एक वर्ड में क्या कहते हैं? मधुमक्खी खाने वाले को, फिर स्पाइडर्स को खाने वाले को, फिर दूध पीने वाले को. अब जो दूध के ही ऊपर आश्रित है, दैट इज द लैक्टिवोर, लिमिवोर, फ्रक्टिवोर. भर भर के शब्द हैं हमारे पास. मैंने अभी 20 पूछा, दैट इज एपाइवोर. देन अरैक्निवोर है, स्पाइडर्स के ऊपर जो जीवन यापन करने वाले जीव हैं. तो कार्न हो गया आपका मांस. और यहीं से हमारे पास शब्द आता है कार्नल प्लेजर. कार्नल का मतलब दैहिक होता है, शारीरिक. कार्नल एक्चुअली स्पिरिचुअल का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है. स्पिरिचुअल स्पिरिट से बात करता है, आत्मा, और कार्न शरीर है. यहीं से देखो कार्नेज आता है. और कार्नेज इज व्हाट? दैट इज नरसंहार. किस तरह के नरसंहार के लिए इस्तेमाल होता है? मास किलिंग, व्हाट वी कॉल. तो वी हैव वर्ड्स लाइक कार्नेज, वी हैव वर्ड्स लाइक मैसेकर, जेनोसाइड, पोग्राम. So these are the different words for mass killing, and that is the क्रक्स ऑफ वोकैबुलरी स्किल्स, कि आपको एक तरह के शब्दों के बीच का डिफरेंस पता है या नहीं. तो कार्नेज इस्तेमाल होता है जब हम एक्सीडेंटल किलिंग्स की बात करते हैं. प्लेन क्रैश हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 250, 300, 400 लोग एक साथ मारे गए, मास किलिंग वो भी है, वहां कार्नेज लगेगा. या वॉर किलिंग्स जो होती हैं, जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है एंड बहुत सारे लोग मर रहे हैं, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यूज कार्नेज. जेनोसाइड कब इस्तेमाल होता है? जब आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्लैंड तरीके से मारते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड. एंड मैसेकर इज डेलिबरेट एंड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग. जलियांवाला बाग हत्याकांड, दैट इज मैसेकर. तो ये शब्दों में डिफरेंस है. अब देखो, इसी कारण से कार्निवल भी आता है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज, बिकॉज कार्न इज बॉडी. तो जहां किसी भी तरह का कार्निवल है, मेला लगा हुआ है, बहुत सारी फिजिकल बॉडीज प्रेजेंट है, बहुत सारी फिजिकल बॉडीज मर रही हैं, वो कार्नेज है, ये कार्निवल है. इसी कारण से आपके पास इनकारनेशन आता है. हाँ जी, इनकारनेशन क्या है? जन्म. कार्न बॉडी इन अंदर. जब जन्म होता है इंसानी जमात का या किसी का भी, तो भाई भ्रूण जो है वो माँ के गर्भ में 9 महीने रहा. वो दो ऊर्जाएं थी, दो कोशिकाएं थी, एग एंड स्पर्म. एंड वो किस फॉर्म में बाहर निकला? बॉडी के फॉर्म में. इनकारनेशन. दोबारा आप टपक गए तो दैट इज री इनकारनेशन, पुनर्जन्म. ये देखो सारा रूट वर्ड का खेल है. एंड whenever I teach in my normal foundation batches, English batches for SSC examination, banking or UPSC, CSAT, whatsoever, if I get the chance of teaching vocabulary, अब CSAT में तो vocab है नहीं, बट स्टिल मैंने उनको भी सारे कोर्स दिए हैं कि भाई सीखो अंग्रेजी, प्रोनाउंसिएशन. तो अगर आप रूट वर्ड मेथड समझते हैं, एक शब्द बना कैसे है, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली बेहतर होती है. बिकॉज यू डू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टुकड़ाज आर देयर, एंड दोज टुकड़ाज आर कॉल्ड सिलेबल. एंड देन यू अंडरस्टैंड दैट विच सिलेबल शुड गेट स्ट्रेस. किस सिलेबल पे मुझे जोर देना है, कहाँ आवाज नीचे आनी है. somebody who does not know कि शब्द बनते कैसे हैं, उसको क्या पता सिलेबल और स्ट्रेस. वो तो उसी मोनोटोन में पूरी गाड़ी चला देते हैं. तो री इज अगेन ओवर हेयर. री प्रीफिक्स, इसका मतलब यहाँ पे अगेन है. तो दोबारा जन्म हो गया तुम्हारा, पुनर्जन्म. और देखो एक ब्यूटी और भी, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज फुल ऑफ एम्बिग्विटी. री बैक भी होता है और अगेन भी होता है. तो जब आप रिफ्यूज करने की बात करते हैं किसी को, तो वहां री बैक है, क्योंकि फ्यूज का मतलब होता है मिलना. री इज बैक.
तो आप मिलने से हाथ पीछे खींच दिया, आपने उसके ऑफर को रिफ्यूज कर दिया. या somebody rejected you. Reject is to throw. Inject अंदर थ्रो करना. Eject e exit बाहर की तरफ थ्रो करना. तो वैसे रिजेक्ट, री बैक, जेक्ट थ्रो, भाग जाओ यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है. That is reject, re is back. And that is why we do not use back with return. Because turn is मुड़ना, re is back, तो return का मतलब ही हो गया पीछे मुड़ना. अब आप अगर back लगा दोगे तो इसका मतलब जहां शुरू किया था वहीं पहुंच गए. And that is why return back is superfluous expression, right? So these are the nuances and trivias you will get to learn in this course as well. Otherwise, this course is not dedicated for these things. There are lots of gyan out there on YouTube channels or different courses. Here the focus is on your speaking part. But again, root word helps you understand the syllable thing. Anyway, अब देखो यहाँ पे मैंने कारण से छेड़ दिया तो ये शब्द आएगा. That is carnivorous. Carnivorous. This is chaos. 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 There was a video on YouTube, I think some 5-6 years back. वहाँ पे जो सज्जन थे वो स्पीकिंग सिखा रहे थे. फुल ऑफ MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस खतरनाक. अपने बोलने नहीं आ रहा बट हमारे देश में सिखाने के लिए यहाँ तो कोई, हर आदमी ज्ञानी है. तो भाई साहब उन्होंने चाओस बोला था. एग्जैक्टली चाओस. मेरे कान उड़ गए भाई साहब, क्या है ये? चाओस नहीं है वो. दैट इज केओस. केओस और के पे जोर देना है. केओस. केओस. केओटिक सिचुएशन जहां हर तरफ अफरा तफरी हो. नेक्स्ट वर्ड इज सिविल. 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 सिविल नहीं, सिविल सर्विसेज, ना कि सिविल सर्विसेज. सिविल. इसीलिए बिल्कुल बेसिक वो 200 प्लस वर्ड्स हैं जो हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं बट इनको हम गलत बोलते हैं. अगला शब्द है क्लेंजर. जबकि हम इसको किससे जोड़ेंगे? क्लीन से, क्योंकि क्लीन हमें पता है साफ करने वाला, तो हम उसी में बोल देंगे क्लिंजर. बट यहां पे ध्यान देना है, इट इज नॉट क्लींजर, इट इज क्लेंजर. 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 और जर पे जोर कम है, इट इज क्लेंजर. अगला शब्द है हमारे पास कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन. इट्स नॉट कोलैब. ओ लगा है, ओ का साउंड आता है, नहीं, दैट इज कोलैब. वही UH है, आवाज कम रखनी है. कोलैब, उसका साउंड ही नहीं आना ज्यादा. तो कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन. रे कैपिटल्स में है, यानी इस वाले पार्ट पे आकर के आपकी आवाज थोड़ी सी ऊपर उठेगी. We just did some sort of collaboration with them. Collaboration with them. Collaboration with them. Then the word is not, हाँ ये है colonialism. 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 Colony, वही अंग्रेजों का सिस्टम. Colonialism. Colonialism. अब आप देखो उस लिहाज से कितने टुकड़े आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. और UH ये श्वा वाला साउंड कितनी जगह आया नहीं, यहाँ पे आपका अ वाला साउंड आएगा. पूरा चबा के नहीं बोलना. So that is colonialism. Colonialism. Colonial. मैं कई बार सेशन में भी इस्तेमाल करता हूँ कि most of Indians are still living in colonial hangover. Colonial hangover. Colonial. देखो बोलने में खुद लो पे साउंड ऊपर जा रहा है. यानी अंग्रेज चले गए बट वो अंग्रेजियत की जो गुलामी है, बहुत सारे भारतीय अभी भी उसी में जी रहे हैं कि समथिंग दैट कम्स फ्रॉम वेस्ट इज सुपीरियर एंड वी आर इंफीरियर. व्हाट वी कॉल एहसास कमतरी. बहुत सारे भारतीय अभी भी एहसास कमतरी के शिकार हैं. इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. सुपीरियर बनने के लिए इसीलिए वो नकल करने में लगे रहते हैं कि क्या और कर लूं कि थोड़ा अंदर से बेहतर फील हो. दैट इज कलोनियल. कलोनियल. 4 बार बोलना, 4-5 बार. आपको लगेगा अरे मैं तो बदल रहा हूं, बदल रही हूं. अगला शब्द है कमीडियन. कमीडियन. इट्स नॉट कॉमेडियन. हम कहेंगे कॉमेडी पिक्चर थी. कॉमेडी पिक्चर थी, अरे बहुत अच्छा कॉमेडियन है वो. तो दैट इज नॉट कॉमेडियन, दैट इज कमीडियन. 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 क आ रहा है, UH आएगा ही नहीं साउंड, बस वो सांस के लिए जगह बनी हुई है. मी पे आके आपको जोर देना है, डी पे भी जोर है, तो दैट इज कमीडियन. और ये कैपिटल्स में इसलिए लिखा है क्योंकि मी बोलते नहीं, में बोलते हैं. कमे. कमे नहीं है, या कॉमे नहीं है. हमारा तो कॉमे है, कॉमेडियन. तो कॉमेडियन नहीं है, दैट इज कमीडियन. कमीडियन. मी से डी पे आवाज ऊपर जाएगी ज्यादा, यहां से धीरे धीरे ग्राफ इस तरह का बनेगा इसका. दैट इज, ही इज एन एक्सेलेंट कमीडियन.
Max Amini. How many of you have seen the shows of Max Amini? कविता से कलोनिज्म की प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही, बोलना पड़ेगा, आराम से बोलना। कलोनियलिज्म, कलोनियलिज्म, कलोनियलिज्म हो जाएगा। नाजिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पे ध्यान ही नहीं रहता सर। हाँ बिल्कुल नाजिया, दैट्स वाई। अब नाजिया लिखा है आपका नाम, आपको बहुत सारे लोग नाजिया भी बोलते होंगे, आपको बुरा बुरा लगता होगा कि ये क्या है। तो yes, he's a great guy, Max Amini. So next word is commodity. 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 It's not commodity. यहीं से डिफरेंस आता है। एक अच्छे स्पीकर, एक जनरल बात करने वाले, कमोडिटी। अब वो बोलेगा कमोडिटी। अगर आपने जैसे पहले तो ऑल इंडिया रेडियो था, AIR था, अभी आकाशवाणी ही बोलते, आपने या जो हमारे डीडी के भी चैनल्स हैं, डीडी के चैनल देख सकते हो, जो न्यूज़ चैनल हैं, बिकॉज वहाँ पे हल्ला गुल्ला कम होता है, या बिजनेस चैनल देखा करो। इंग्लिश में भी जो नॉर्मल चैनल्स हैं जो दिन भर वो बिठा करके लड़ाई झगड़े कराते हैं, वहाँ कम अंग्रेजी सीख हो गया। बट जो डीडी के चैनल से डीडी भारती है या डीडी न्यूज़ है, वहाँ पे जिन तरह के शोज, या संसद टीवी है, वहाँ पे जो पॉलिसीज़ के ऊपर चर्चा होती है, तो दोज काइंड ऑफ शोज जो है वो आपको ज़्यादा एनरिच करेंगे। हाँ, मैं बात किधर कर रहा था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार जो हिंदी बोलने वाले संवाददाता हैं वो अंग्रेजी वाले न्यूज़ में, इंग्लिश में वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि हाँ इनकी जो, क्योंकि जो न्यूज़ एंकर बैठा है वो तो स्टैंडर्ड स्पीकर है बोलने के लिए इंग्लिश, बट जो संवाददाता हैं जो ऑन ग्राउंड हैं, वो जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट हों, तो उनके बोलने से साफ पता लगता है। कितने लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व लाइक दैट? किया है ऑब्जर्व आपने? तो ये पता लग जाता है, तुरंत पता लगेगा। और उसमें वही बात, शब्दों का जो उच्चारण है। आप अगर वो बोल रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस आर राइजिंग अक्रॉस एशियन मार्केट, संवाददाता बोल रहे हैं, जबकि जो न्यूज़ एंकर वो इस तरह से बात नहीं करेंगे, वो मोनोटोन में नहीं बोलेंगे। दैट इज द कमोडिटी प्राइसेस आर राइजिंग अक्रॉस एशियन मार्केट। तो उनकी आवाज में वो ऊपर नीचे वो फ्लो, वो रिदम बनेगा, एंड दैट इज व्हाई यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट स्पीकर एंड यू विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू दैट वन जो मोनोटोन में बात कर रहा है। तो वी डू नॉट अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स, वी डू फील दैट इट इज ऑल अबाउट लर्निंग ग्रामर एंड टेंस। भैया टेंस और ग्रामर बचपन से कर रहे हो, आज तक नहीं आया अभी क्योंकि ढंग से नहीं किया, वो भी कर लोगे ढंग से आ जाएगा। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग एट ऑल, बिकॉज again in speaking lengthy sentences, if you are not clear with the grammatical part, grammatical structure of the sentence, what are adjective phrases, noun clauses, adjective clauses, adverbial clauses, and punctuation marks, कॉमा पे कितना रुकना है, सेमीकोलन पे कितना रुकना है, एम डैश पे कितना रुकना है, बोलने में एन डैश पे कितना रुकना है, अपन लोगों को पता ही नहीं है सब, मैक्सिमम लोगों को। यस और नो? यस और नो? यस, जवाब ऐसी ही है। तो ऐसा नहीं कि जब जैसे कई बार ये स्टेटमेंट, अरे ग्रामर की कोई बात नहीं, तुम अंग्रेजी बोलो, ये सस्ता नशा दिया जाता है। अरे क्यों नहीं जरूरत है भाई? मैं वही बार बार कहता हूँ कि किसी दुकान पे वो सामान बेचने के लिए अंग्रेजी सीख रहे हो, या कॉल सेंटर पे बोलने के लिए इंग्लिश सीख रहे हो? आप सीख रहे हो एक प्रोफेशनल बनने के लिए। आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, अभी जैसे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट जब मिलते हैं जिन्होंने पढ़ाई की थी, अभी स्पोकन बैच में बहुत सारे पुराने स्टूडेंट जुड़े, एक ऑल इंडिया रैंक 24 थी बच्चे की, मोहित मिश्रा। कल मैंने कोर्स का ऐसे ही स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पे, तो वो कनेक्ट हुआ, कहा अपना परिचय दिया, बट उसका नंबर सेव था मेरे पास। मैंने कहा मोहित सेव है नंबर। तो पॉइंट इज व्हाट, उसको काम करते हुए 3 साल हो गए, बट ही इज स्टिल, उसके अंदर वो थर्स्ट है, मुझे सीखना है। कुछ बच्चे जो सिलेक्शन के बाद जैसे वो ASO बन गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, अब MEA में आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ASO हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर आप जब नॉर्मल फाउंडेशन जो मेरे कोर्सेज होते हैं करियर विल ऐप पे, वहाँ पे भी मैं बच्चों को ज्ञान देता हूँ भाई। और काम क्या है मेरा? काम वो है कि जो रट रट के बुद्धि खराब हो रखी है उस बुद्धि को खोलना, चाहे ग्रामर हो, वोकैब हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, बच्चे को हर एक चीज़ बिल्कुल नए नज़र से दिखती है। एंड मैं वहाँ पे ये बात भी करता था कि बेटा वंस यू गेट इनटू द वर्क फील्ड, whether it is a private sector or government sector, and you are good at communication, whether it is written or speaking, आप अलग शाइन करते हो। और बच्चे वो बात कहते हैं कि सर आपकी बात वो बहुत काम की है, बिकॉज भाई अम्बेसडर्स हैं, आप MEA में हो,
सीनियर आईएएस अधिकारी हैं वहां पे, आईएफएस लोग हैं, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, सीजीएल के थ्रू गए हैं, लेकिन आप में वो चमक है, यू आर यंग, यू आर डायनामिक, यू कुड बी डायनामिक just by your communication skills. There is no compulsion for that because in SSC examination there is no provision of interviews. But if you have those skills, आप अच्छे तरीके से बात करते हैं, आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, आप अपने आप को एहसास से कमतरी के शिकार नहीं किया, यार ये लोग तो अंग्रेजी में धक्का-धक बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप आउट ऑफ लीग हो, मैं कहाँ नजर छुपा लूं, तब एहसास होता है कि हाँ सर सही बात कह रहे थे। आप किसी भी फील्ड में जाएं, यू आर गेटिंग इनटू द बैंकिंग सेक्टर, यू आर गेटिंग इनटू, हर जगह पे यार इंसानों के साथ ही तो काम करना है ना। आप इस बैच में हैं तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स में आए हुए हैं यहाँ पे, कि आपको आरएनडी के लिए जाना है, आपको हमेशा किसी लैब में कंप्यूटर के पीछे काम करना है, मशीनों के साथ काम करना है, नहीं। ईच वन ऑफ यू जो है वो सब काम करने वाले लोगों के साथ ही, एंड लोगों के साथ का मतलब कम्युनिकेशन। तो आपकी टीम में 10 लोग हैं, बट आपकी आपकी शब्दों के उच्चारण भी अगर ठीक है ना, तो यू विल शाइन आउट देयर। लोग आपको देखेंगे, यार ये क्या बोलती है, इसके का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। You have to work on that front, and that is why I'm making you realize और इन चीजों पे ध्यान दो। That is the commodity prices, commodity. Next word is complacency. बहुत प्यारा वर्ड है। ये कहाँ से आ रहा है? ये प्लैक रूट वर्ड से आ रहा है। देखो बहुत प्यारा शब्द है ये, आदत से मजबूर हूँ, रोक नहीं पाता, मैं कहता हूँ चलो। इस रूट वर्ड का मतलब होता है किसी को खुश करना या किसी को शांत करना, पैसिफाई करना। बहुत सारे शब्द निकलते हैं। वी हैव द वर्ड लाइक प्लैकेबल। अब देखो मैं प्लैकेबल, मैं प्लैकेबल नहीं बोल रहा हूं, और ऐसा नहीं कि नॉर्मल पढ़ाता हूं, स्पोकन की क्लास नहीं होती तब ऐसा, ऐसे ही बोलता हूं। तो इसीलिए जो समझदार बच्चा वो तुरंत कैच कर लेता है कि हाँ सर कैसे बोल रहे हैं। तो कैच करना आपका जरूरी, इसीलिए बिल्कुल ऑब्जर्वेंट रहो। दैट इज प्लैकेबल। देन द वर्ड इज इम्प्लैकेबल, इम्प्लैकेबल, implacable. Next is placatory, placatory. Placebo effect. I think ये word आपने देखा होगा. Then the word is placate. Then the word is placid. Then the word is complacent. And placid से ही placidity आती है. So what are the meanings of these words? प्लैक लगा है, एबल सफिक्स है, एबल का मतलब योग्य, एडजेक्टिव है। प्लैकेबल का मतलब जिसको शांत किया जा सके। अगर प्लैकेबल जिसको शांत किया जा सके ये है मतलब, तो इम्प्लैकेबल क्या होगा? इट इज कॉमन सेंसिकल स्टफ, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ वोकैबुलरी डेवलपमेंट। वोकैब का मतलब हिंदी मतलब नहीं रटना। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द हिंदी मीनिंग ऑफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्कूल का थोड़ा पेपर है भाई, चार सर पर्यायवाची लिखो, हिंदी मतलब लिखो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट। तो अब देयर इज अ चाइल्ड दैट इज इम्प्लैकेबल, यानी बच्चा बहुत रो रहा है, उसको शांत नहीं कराया जा सकता। And now look at the beauty of understanding of this language. Placable is adjective, adjective, not adjective, adjective. अभी सुनो और बोलो. Placatory is also adjective, and that's the catch. If you're writing a good quality examination, all these sarkari naukri ka exam is not of that good quality in terms of content, and I'm saying with this with lots of responsibility because I have taught for CAT and GMAT at the start of my career. Career, not carrier. अभी यहाँ पे spelling लिखेंगे carrier will. इट्स नॉट कैरियर। कैरियर होता है जो ढोए, CARRIER, जो कैरी करे, जो साइकिल के पीछे लगाते थे, वो कैरियर होता है। ये कैरियर नहीं, इट्स करियर, 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 KUH आएगा साउंड में, करियर। इट्स करियर विल, नॉट कैरियर विल। तो एनीवे, तो डिफरेंस क्या है? दोनों एक रूट से आते हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, बट उनके यूसेस में डिफरेंस है। प्लैकेटरी के साथ आप यहां पे जोड़ सकते हो, द वर्ड इज मेजर्स, प्लैकेटरी मेजर्स। ये कब इस्तेमाल होता है? सपोज देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी और एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और वहां पे जो काम करने वाले हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नॉट मैनेजमेंट, ऑब्जर्व दीज थिंग्स, दे आर नॉट हैप्पी विद द मैनेजमेंट, एंड उन्होंने हड़ताल कर दी कुछ इस तरह का। इवन हड़ताल हैज बिकम अ इंग्लिश वर्ड, यू नो, स्पेलिंग HARTAL करके आता है अंग्रेजी में।
इसलिए मैंने कहा अंग्रेजी बहुत एब्जॉर्बिंग लैंग्वेज है, सब जगह से ले लेती है। तो अब क्या होगा, जो मैनेजमेंट के लोग होंगे दे हैव टू टेक प्लेकेटरी मेजर्स कि उनको शांत किया जा सके। उनका इंसेंटिव दे दो, बोनस बढ़ा दो, सैलरी बढ़ाओ, कुछ ऐसा करो जिससे उनका जो गुस्सा है वो शांत हो। तो इन तरह के कदमों को, प्रावधानों को प्लेकेटरी मेजर्स कहा जाता है। प्लसिबो के साथ जिस शब्द की जोड़ी आप बहुत देखते हैं वो है इफेक्ट, प्लसिबो इफेक्ट। एंड एक और यहाँ पे टिप है आपके लिए। टिप इज व्हाट, वेन एवर यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, ऑलवेज ट्राई टू मेक फ्रेजेस। इफ यू आर नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस, कम से कम उस शब्द के साथ एक शब्द की जोड़ी तो बना लो भाई। वो आपके दिमाग को उस शब्द के मतलब को रखने में मदद करेगा। तो ये एक छोटा सा काम है जो आप जरूर करें। तो प्लेसिबो इफेक्ट इज व्हाट, ये मेडिसिन के फील्ड में बहुत इस्तेमाल होता है। प्लेसिबो का मतलब होता है एनीथिंग दैट हैज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट रादर देन एक्चुअल इफेक्ट। जैसे सारा कुछ तो साइकोलॉजी है, उसी के आधार पे आपको परेशान भी किया जा सकता है, खुश भी किया जा सकता है। जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, पहली बार भी गए थे जब वाइवा के लिए स्कूल के दिनों में, तो क्या दिल धड़क नहीं रहा था? बिल्कुल धड़क रहा था। कान गर्म हो गए थे, गाल लाल हो गए थे, फिजिटिंग शुरू हो जाती है, हाथ कांप रहा है, पैरों में कंपन हो रही। कोई कसाई थोड़ी अंदर बैठा है, वो भी एक टीचर है, लेकिन आपके मन में इतना डर क्यों है? और आपके पहले वाले रोल नंबर से निकलते ही हाँ तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा, ऐसा क्यों करते हो आप? और वो सारा जो बायोकेमिकल सिक्रीशन है वो आपकी बॉडी में इतने सारे बदलाव कर देता है। तो क्या सामने वाले ने कुछ आपके साथ किया? नहीं, आपने किया। आपने पूरी कहानी रची है, पिक्चर बनाई है। अरे पता नहीं क्या पूछेंगे, मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहला वाइवा है, क्या होगा, कैसे ये होता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। सब आपकी थॉट्स की देन है। आप वहीं बैठे बैठे पसीने से लथपथ हो सकते हैं, हाथों पैरों में कंपन शुरू हो सकती है, गालों में लालिमा, कानों में गर्माहट, कान लाल हो जाते हैं, पसीने आना शुरू हो जाता है। किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया है, आपने किया है। एंड दैट इज वाई we do say this thing, and you do understand the fact, if you want to become an effective performer anywhere, you are supposed to be calm and composed. So that calmness is required. जो आंतरिक शांति वो बाहर इफेक्टिवनेस देती है। जब आप अंदर से ही हिले हुए हैं तो बाहर तो आपका सब कुछ हिला हुआ होगा और दिखोगे आप कि आप हिले हुए हो। वो इंटरव्यूअर को साफ नजर आता है, तो जिसकी भी आपके ऊपर नजर है वो देख लेता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट वही होता है मेडिसिन में। जैसे मीठी गोली, हाँ हाँ ये वाली दवा काम करेगी, और वो दवा काम भी कर जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने ये मान लिया कि हाँ ये मुझे काम करेगी। और अगर आपने मान, किसी पे भरोसा नहीं है आपको, वो दवा आपको दे रहा है, तो शायद वो दवा आपके ऊपर काम ना करे, बिकॉज सब कुछ यहाँ से संचालित होता है। प्लकेट वर्ब है, डेफिनेटली प्लकेट करने का मतलब किसी को शांत करना। प्लैसिडिटी, डी आई छूट गया यहाँ पे। तो प्लैसिड देखो एडजेक्टिव है। अब प्लैसिड के साथ जोड़ी बनती है प्लैसिड पर्सनैलिटी। जैसे कैप्टन कूल धोनी को प्लेसिड पर्सनालिटी कहा जाता है, यानी जो बड़ा ही काम हो, शांत चित्त हो। तो प्लेसिड इज काम सिंपली, और काम एडजेक्टिव है, प्लेसिडिटी कामनेस हो जाएगा। बिना ग्रामर के काम नहीं चलना। तो प्लेसिडिटी शांत चित्तता, शांत चित्तता, शांत नहीं शांत, शांत चित्तता। तो दैट इज व्हाट। आजकल तो यहाँ नाम हम, मुझे विकास दिखता है। विकास कब से होने लग गया है? एस एच लिखते हैं यहाँ पे नाम। विकास, विकास नहीं होता, विकास होता है। उधर वो अमिताभ बच्चन साहब ने नमस्कार शुरू कर दिया, वो भी गलत है। नमस्कार नहीं होता, नमस्कार होता है। नमस्कार देवियों सज्जनों, तो वो नमश हो गया। अब हमारे नोएडा में एक नमस्कार रेस्टोरेंट है अभी खुला, वहां पे भी नमस्कार ये वाला श बना दिया है। तो हिंदी भी हमारी गई, अंग्रेजी तो गई थी। तो दैट इज द नमस्कार, नॉट नमस्कार। एनीवे, अब देखो, कमेंटेटर कई बार बोलते हैं दिस इज अ प्लेसिड पिच टू प्ले द शॉट। तो अगर पिच प्लेसिड है, यानी पिच जो है बड़ी शांत है, गेंद टप्पा कम खाएगी। और कॉम्प्लेसेंट जो वर्ड सबसे ऊपर है, जिससे ये सारी चर्चा शुरू हुई हमारी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड या सेल्फ अपीज्ड, मतलब हिंदी में क्या हो गया? आत्मसंतुष्ट, आत्ममुग्ध।
अब इस मीनिंग के बाद आपसे ये पूछा जाए कि कॉम्प्लेसेंट वर्ड एक पॉजिटिव कॉनोटिंग वर्ड है या नेगेटिव कॉनोटिंग वर्ड है, यानी इसका कॉनोटेशन, इसकी टोनैलिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या लगता है आपको? कॉम्प्लेसेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? एंड अगेन नेगेटिव, इट्स नॉट निगेटिव। बोलने में खुद ही कुछ कुछ ध्यान आ जा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ इट्स नॉट निगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, रिलेटिव नॉट रिलेटिव, हमारे रिलेटिव, दे आर रिलेटिव्स। हाँ जी, वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वर्ड इज नेगेटिव, राइट? कॉम्प्लेसेंट जो शब्द है वो नेगेटिव है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इंग्लिश के साथ तुरंत उस बात को हिंदी में भी बोलूंगा, क्योंकि देखो स्पोकन का बैच, अब इसमें मैं हिंदी बोलता रहूँ, क्लास में अंग्रेजी स्पीकिंग की ले रहा हूँ, तो वो चीज़ भी तो अच्छी नहीं लगेगी ना। तो थोड़ा सा उसकी आदत डालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप उसी में, उसी के लिए यहाँ पे जुड़े हैं। बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ भी मैं ऐसा इंग्लिश में नहीं बोलूंगा जो आपको समझ में ना आए या मैं उसकी हिंदी ना करूँ, तो वो ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। तो देखो कॉम्प्लेसेंट वर्ड नेगेटिव है, सॉरी बोलने के चक्कर में यहाँ मैं पॉजिटिव लिख रहा था, दिस वर्ड इज नेगेटिव एक्चुअली। और कॉम्प्लेसेंट इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने तो नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ, कॉम्प्लेसेंट इस्तेमाल होता है उस आदमी के लिए जो बड़ा लेड बैक होता है, जिसको लगता है यू नो आई डू नो एवरीथिंग, मुझे क्या बताओगे, समथिंग लाइक दैट। कॉम्प्लेसेंसी, अब इसी का ये नाउन फॉर्म है, कॉम्प्लेसेंट एडजेक्टिव है, कॉम्प्लेसेंसी, 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 कॉम्प्लेसेंसी से भी कम है, कॉम्प्लेसेंसी स वाला साउंड है, ये ई नहीं आना चाहिए। और कॉम्प्ले, प्ले पे जोर ज्यादा है। कंग्रेचुलेशन, हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रे, तो आगे से मत बोलना किसी को जब बोलना हो तो, कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट इज कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस टू यू, कंग्रेचुलेशंस, ये जल्दी आएगा, ले थोड़ा सा लंबा खींचोगे, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशन। अब यहाँ पे यू एच लिखा है, वो अ वाला साउंड है, ये ऊ वाला, कंग्रेचुलेशन नहीं बोलना है इतना चबा करके, दैट इज द कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस टू यू। क्रीचर नॉट क्रिएचर, हम क्या बोलते हैं, क्रिएचर, क्रिएचर इज इनकरेक्ट, द वर्ड इज क्रीचर, क्रीचर एंड क्रीचर, 3 बार। अगला शब्द है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल नहीं है। हमें बचपन में ऐसे ही पढ़ाया गया, क्रोकोडाइल, CRO, क्रो, CO, क्रोकोडाइल, सो दैट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट, दैट इज क्रोकोडाइल, 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 3 बार बोलना कम से कम। देखो मेमोरी में वो कहते हैं ना, मेमोरी में 3 R, रजिस्टर, जब आप ढंग से पहला आ रहे हैं रजिस्टर करना, उस चीज़ को ब्रेन में रजिस्टर कराना जरूरी है, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ रजिस्टर करा रहे हैं जो आप में के दिमाग में पहले से रजिस्टर है, उसका काउंटर है, उससे अलग है वो, तो ब्रेन आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा जो नेगेटिव। अब मैं तो, हाँ, जो निगेटिव बोलता आया हो उसको नेगेटिव भी ब्रेन की ट्यूनिंग में थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, तो इसीलिए ये प्रयास करते रहिए। और कल प्रैक्टिस पॉइंट में भी ये बात हुई थी, दूसरों का इंतजार मत करें, सारी जर्नी आपसे शुरू होती। आप अपने कमरे में हैं, बोलो ना नेगेटिव, रिलेटिव एक पैटर्न है, कमोडिटी, एंड देन क्यूकम्बर, 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 तो क्यूकम्बर इज व्हाट, दैट इज खीरा जो आप खाते हैं सलाद में, तो दैट इज क्यू पे जोर देना है। हम इसको क्या बोलते हैं वैसे, कुकुम्बर, क्या बोलते हो आप, कुकुम्बर, जो भी है, आगे से मत बोलना, दिस इज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, क्यू है और दूसरे में कू नहीं आएगा, ये क वाला साउंड है, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, और क्यू वाले पार्ट पे यानी स्टार्टिंग वाले पार्ट पे वोकल स्ट्रेस आपका ज्यादा है, क्यूकम्बर। एकदम इसीलिए देखो बेसिक लेवल से शुरुआत हुई है कि चीज़ों को पकड़ते चलें आप, क्योंकि हम वाक्य पढ़ें बाकी चीज़ें करें, भाई वाक्य बनेगा शब्दों से, बेसिक शब्द तो ठीक बोलना शुरू करें पहले। अगला शब्द देखो ये है डेब्री, डेब्री नॉट डेब्रिस, डेब्री, डेब्री, ही इज अ डिसेंट पर्सन, डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट नहीं, पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया नहीं, या देखी भी होगी वो फिल्म या नहीं भी देखी होगी, हो सकता है। जब भी मेट करके एक फिल्म थी, इम्तियाज़ अली की, बड़ी अच्छी फिल्म मानी जाती है,
केस स्टडी के तौर पे। और कई बार मैं जब मैनेजमेंट लोगों के साथ सेशन लेता हूँ तो मैं वहाँ फिल्मों के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में भी बात करता हूँ, क्योंकि थिएटर जो है वो नाट्य शास्त्र है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का अमलगमेशन मिलता है। तो उसमें एक सीन था, उस सीन के अंदर वो बोलता है होटल डिसेंट, होटल डिसेंट, डिसेंट दो जो कैरेक्टर है करीना कपूर का और शाहिद कपूर का, दोनों आप देखो डिसेंट का प्रोनाउंसिएशन, वो एक होटल में रुकते हैं फिर वहां से भागते हैं एंड समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज व्हाट वहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन का खेल दिखाई देगा। तो दैट इज डिसेंट, ही इज अ डिसेंट पर्सन, ही इज अ डिसेंट पर्सन, ही इज अ डिसेंट पर्सन नहीं। डिसेंट शब्द अलग है, वो ये है DISSENT। एंड अगर हम इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट की बात करें सो दैट इज असेंट। अब देखो ये वोकैब की गणित है, दोनों में एस लगा हुआ है। असेंट इज ऑफिशियल अग्रीमेंट, ऑफिशियल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट नहीं अग्रीमेंट, ऑफिशियल अग्रीमेंट, like president has given his assent to this new bill and you are entitled to have dissenting opinion. So dissent is what? That is disagreement, disagreement, that is dissent. तो यहाँ पे dissent बोलोगे आप, dissenting opinion, सेंट पे आवाज ऊपर जाएगी, बट ही इज अ डिसेंट पर्सन। इसीलिए किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके होमोफोन्स। इनकी साउंड सिमिलर है, सेम नहीं है, बट स्पेलिंग्स आर डिफरेंट एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट। एंड इवन इसमें डिसेंट भी आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर वाला, दैट इज DESCENT। देखो ये है वोकैब की गणित। ये नीचे जाना और ऊपर जाने वाले शब्द हैं ये। तो यहाँ पे देखो आप SC है और यहाँ पे भी SC है, यहाँ डबल S है तो डबल S है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ही इज अ डिसेंट पर्सन। देन द वर्ड इज डेसिमल, डेसिमल नॉट की डेसिमल, इट इज डेसिमल, डेसिमल एंड डेसिमल। देन द वर्ड इज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पे जोर नहीं है, इधर था इस पे जोर, यहाँ पे DEC से स्टार्ट हो रहा है, बट द वर्ड इज डिसाइफर, डिसाइफर, डिसाइफर। नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, दैट इज डिसाइफर समथिंग। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, इट इज नॉट डेमोग्राफी, इट इज द डेमोग्राफी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डेमोग्राफी। तो इट इज नॉट डेमोग्राफी। आगे से इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अगेन DIH, इसी को रेड पे क्यों लिखा हुआ है? रेड का मतलब यहाँ गलती करते हो, इसीलिए फ्लैग किया हुआ है इसको मैंने यहाँ पे। दिस इज द डेमोग्राफी, इट्स नॉट डेमोग्राफी। इकोनॉमी नॉट इकोनॉमी, दैट इज द डेमोग्राफी। MOG पे जोर है। तो और यहाँ पे डेमोग्राफी, जो ग्राफ बोलते हैं ना, तो ग्रा आ नहीं लगाना यहाँ पे, UH लगा हुआ है, वाला साउंड है, च्वा साउंड। दिस इज द डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, ग्राफी, ग्राफी नॉट ग्राफी, demography. Next word is the deodorant, deodorant, deodorant। ओ पे आवाज थोड़ी सी ऊपर जाएगी, बाकी deodorant, deodorant, deodorant नहीं है। This is the depot or depot, जैसे बस की डिपो होती है, तो that is the depot। And this is देखो आप यहाँ पे आ गया ना, this is descent, descent। कितना प्यारा सा खेल है यहाँ पे। यहाँ पे पहले वाले पार्ट पे जोर था, decent person। यहाँ पे अब देखो तो बीच में आ रहा है डिसेंट, डिसेंट। इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है और इसका ग्राफ कैसा बन रहा है भाई? इसका ऐसा बन रहा है, यानी लास्ट में आवाज उठेगी। तो तीनों होमोफोन्स, इसीलिए होमो का मतलब सिमिलर, फोन साउंड, टेलीफोन। तो होमोफोन सिमिलर साउंडिंग होते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड सिमिलर एंड सेम। दे आर सिमिलर साउंडिंग, नॉट सेम साउंडिंग। सिमिलर साउंडिंग बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड डिफरेंट इन मीनिंग। तो देखो तीनों शब्द एक, अब ये तो यहाँ पे लिखा नहीं था, पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। डिसेंट, और कितनी प्यारी तिकड़ी बन गई है कि भाई डिसेंट में पहला पार्ट, डिसेंट में डिसएग्रीमेंट वाले डिसेंट में बीच में जोर, एंड डिसेंट, डिसेंट, हिल डिसेंट असिस्ट। आजकल गाड़ियों में आता है ना हिल असेंट असिस्ट, हिल डिसेंट वाला फीचर, कि गाड़ी कंट्रोल में रहे, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ खासतौर से। तो दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ
कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? कितने सारे शब्द गलत बोलते थे? जितने लिखे हैं वो सारे गलत थे या कुछ ही गलत थे? या कितने परसेंट नई आपकी अंडरस्टैंडिंग थी? 50%, 70%, 80%? बताओ जरा मुझे। मेरे तो गले की बैंड बज गई है उच्चारण सिखा सिखा के। बट ठीक है, आप सीखो, आप बेहतर हो, जहाँ जाओ वहाँ बेहतर करो, तो कम से कम मेरा नाम आपके साथ जुड़ा तो रहेगा। हाँ, एक इंसान ने हमें बड़े होने के बाद धक्का दे दे के शब्दों के उच्चारण सिखाए। एंड दीज आर द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। आपको ये सारे प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरीज में भी मिलेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, मेरियम वेबस्टर, कॉलिंस, कहीं भी जाओगे शब्द का डालोगे, इस तरह का ग्राफ, इस तरह का साउंड आपको सुनाई देगा। So whenever you get confused at how to pronounce this word, the best solution is what? Go to any standard dictionary, Cambridge dictionary, Oxford dictionary, word को डालो सर्च बॉक्स में, वहाँ पे जो आइकन बना होता है भोंपू लाउड स्पीकर वाला, उस पर डालो, सुनो 3-4 बार, व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। आपको अपने आप ये चीज़ों की आदत पड़ेगी धीरे धीरे। 80% मिस प्रोनाउंस थे, 50% वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू नासिया। बहुत सारे वर्ड गलत, 50%, 70% गलत, 60-40 का केस। मनीष इज स्टिल कंफ्यूज बिटवीन द सिलेबल। भाई सिलेबल देखो क्या होता है। ये मैं वोकैब में भी इन्हीं वर्ड के जरिए जब रूट वर्ड लेता हूँ, तो पहले तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो एक वर्ड से कैसे 8 वर्ड सीख रहे हो, और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन वाला एस्पेक्ट आपका बेहतर होता है। बेस्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो तो वर्ड इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड मिसोजिनी। गाइनी इज विमेन, मिजो इज हेट। तो मिसोजिनी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट फॉर विमेन। कोई हेट का मतलब लिटरल हेट थोड़ी है, कौन सी दुश्मनी है। मतलब अगर अब महिलाओं के लिए आप डिसरिस्पेक्टफुल है, देन द वर्ड इज मिसोजिनी। अब ये जो वर्ड है ना, इसमें 2 टुकड़े हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? बाई सिलेबिक वर्ड। ये इसमें 2 सिलेबल है, और आवाज कुछ इस तरह से जाएगी, मिसोजिनी, मिसोजिनी, मिसोजिनी। MISOJINEE. That's the right pronunciation. But he's a misogynist. Misogynist, मिजोगाइनीस्ट, IST लगा के आपने कॉमन नाउन बना दिया। ये 3 टुकड़े हो गए, इसको हम कहेंगे ट्राइसिलेबिक वर्ड। ये ट्राइसिलेबिक है। ग्रामर का फर्क आ रहा है। मिसोजिनी एक आइडिया है, सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिसोजिनिस्ट उस व्यक्ति को कहोगे जो महिलाओं का अपमान करता हो, तो ये कॉमन नाउन हो गया, बिकॉज इट इज अ कॉमन वर्ड फॉर ऑल दोज पीपल who do not respect women. They would be called misogynist. And he made a misogynistic statement. Misogynistic statement. Statement, देख रहे हो ना आवाज, मेंट नहीं बोल रहा मैं। तो मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट, तो एक पे आगे जोर आता है। मिसोजिनिस्ट, एक, 4 टुकड़े हो गए। 4 के लिए शब्द क्या आता है? क्वाड। क्वाड का मतलब 4 होता है, तो क्वाड्रा सिलेबिक बोलते हैं इसको। इसमें 4 टुकड़े हो गए, क्वाड्रा सिलेबिक। And the last one is misogynistically, misogynist एक अली, it is pentasyllabic, इसमें 5 टुकड़े हैं। ये पेंटासिलेबिक वर्ड है, एंड इसीलिए रूट वर्ड से आपको लंबे शब्दों की स्पेलिंग भी याद रहती है, प्रोनाउंसिएशन भी दुरुस्त होता है, बिकॉज आपको पता लगता है कि हाँ किस पार्ट पे मुझे जोर देना है। ग्रामेटिकली देखोगे तो मिसोजिनिस्टिक एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एंड दिस इज एडवर्ब, दिस इज एडवर्ब। मैं इसी को सिलेबल कहते हैं। बात समझ में आई? Upendra, after reading your explanation today, it feels like I have been pronouncing every word wrong until now. You have been pronouncing every word wrongly, not wrong. ये सिद्धार्थ, मेरा इंग्लिश फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जो आपके जब ऊपर जो हेडर होते हैं ना करियरवेल ऐप के, उसमें रिकॉर्डेड बैच का सेक्शन है, लास्ट में आता है, तो वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। इसको भी वोकैब सीखनी है, ग्रामर, मैं तो देखो यहाँ बहुत रिस्ट्रेन होकर सिखा रहा हूँ, क्योंकि हम भटक न जाएं। स्पोकन का बैच है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि यार जिस जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कुछ तो दे के जाऊँ एक्स्ट्रा। और तो आप देखो 2 रूट वर्ड भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए, बाकी वो बैच ही उसके लिए।
तो उस बैच में लाइव प्रैक्टिस भी आपको मिलेगा, बाकी पूरा वीओडी है। फीस बहुत नॉमिनल है, क्या बताएं। अदरवाइज इसी वोकैब कॉम्प्रिहेंशन की फीस 1200 रुपये होती थी, और बैच बहुत जल्दी फुल होता था। मैं 2019-20 की बात कर रहा हूँ। वो सारे बच्चे अभी ऑफिसर हैं, तो उनको भी एक नई नज़र मिली थी। अच्छा जी, वोकैब इतनी आसान है, ये आदमी खड़ा होता ना कोई स्लाइड लेता ना कुछ। एक मेरी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र सर इंग्लिश पे मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ हैं। 4.25 घंटे की वीडियो है वो, मुखर्जी नगर की ही। जुलाई 2018 की क्लास ली थी मैंने। एक संडे था, वोकैब की वर्कशॉप थी मुखर्जी नगर में। 800-900 बच्चे सामने बैठे थे, बड़ा हॉल होता था उस समय। ऑफलाइन एक अलग रूप में होता था, कोविड के पहले। और वो 60-70 शहरों में लाइव गया था। तो मैंने 4.25 घंटे वो कैब, और तब ये डिजिटल बोर्ड नहीं होता था, नॉर्मल वाइट बोर्ड होता था, और उसको साफ करना पड़ता था। तो लाल, नीले और काले मार्कर से लिखा करते थे। 4.25 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाया मैंने। और लोगों ने उस वीडियो के नीचे यही कमेंट किया कि इस आदमी ने 4.25 घंटे, ना कोई बुक देख रहा है, ना कोई स्लाइड है, कुछ नहीं है। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता है कि सर ये कैसे। ये इसलिए कि ना तो मैंने ग्रामर कभी रटी है, और ना तो वोकैब रटी है। क्योंकि जिस कोर्स को पढ़ाना शुरू किया है, एशिया का टफेस्ट एग्जाम होता है कैट, और वहाँ जो बच्चे आते हैं वो बहुत एलीट आते हैं। वो ऑलरेडी टॉप कॉलेजेस में पहुंचे, वो देश के क्रीम बच्चे हैं। वो आपको नंगा कर देंगे अगर आप जिस तरह से एसएससी में पढ़ाए और पढ़ाई होती है ना। तो कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, हटो यहाँ से। तो वहाँ से पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि पढ़ाने लायक था। तब उस कंपनी ने मुझे टीचर फैसिलिटेटर के तौर पे रखा। तो जो मेरे पास ज्ञान था कैट और जीमैट पढ़ा करके, उन उसी को मैंने पैकेज करके बच्चों को देना शुरू किया एसएससी के। लेकिन मैं सोशल मीडिया वाली एक्टिविटी मैंने कम रखी। बच्चे आते हैं, जो जानते हो आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, खुश रहता हूँ मैं। तो वो आपको कम दिखेगा, बाकी कंटेंट टॉप क्लास। और वो आपको जिस लेवल पे आप जाना चाहो लेके जा सकते हो अपने आप को, वो आपकी बाकी मेहनत है। मेरा काम है ईमानदारी से आपको चीज़ें समझाना सिखाना, बाकी आपकी मेहनत है। इसीलिए जब बच्चे कहते हैं कि सर आप काश पहले मिले होते, या आपके मिलने के बाद चीज़ें चेंज हो गई, मैं कहा भाई तुम्हारी उसमें थैंक यू है। मैं तो तुम्हारे बैच में सैकड़ों हज़ारों बच्चे थे, सबको तो सेम ही बात कर रहे थे ना। ऑनलाइन में किसी के कान में जाके कोई गुरु मंत्र थोड़ी ही दे रहे हैं। एवरीबडी इज गेटिंग द सेम स्टफ। बट मेरे कहने के बाद आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उससे आपका भाग्य बदलता है और आपका जीवन बदलता है। अभी लास्ट क्लास में आपने देखा था ना, वो बच्चा जो बड़ा भावुक होकर के लिख रहा था, 135 में 135 लेके आया सीजीएल 2025 में। बाकी वो आपकी मेहनत है। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल। एक और आपसे पूछना है, कल क्लास ले सकता हूँ आपकी, अगर आप परमिशन दे तो सैटरडे है, आपका वीकेंड है, परमिशन ले लिया जाए। वैसे सैटरडे क्लासेस होती नहीं, बट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, यू डू नो दैट, एंड दैट इज़ वाई पहले दिन की क्लास नहीं ले पाया था। तो मुझे अपनी नैतिक जिम्मेदारी लगती है कि अभी ठीक हूँ मैं थोड़ा, तो कल मैं क्लास ले सकता हूँ। तो अगर आप परमिशन दें, आप अलाउ करें, तो मैं टीम को बोल दूंगा। तो कल शाम को भी हम क्लास कर लेंगे, क्योंकि ये लिस्ट लंबी है, 200 वर्ड की है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रही है। तो कम से कम ये थोड़ी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बताएं, परमिशन है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल मीट टुमारो एज वेल, राइट? कल भी मुलाकात करेंगे, एक साथ दे रहा है। तो कल इस लिस्ट को पूरा करेंगे, ठीक है? और ये लिस्ट आपको जब ये लाइव क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, तो ये पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगी। क्लास नोट तो मिल ही जाएगी, बट इसमें देखो नोट से ज़्यादा इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैंने इसीलिए 3-3 बार बोला है। आप भी रुक रुक करके देख करके बोलिए, घर पे बोलिए कि आपकी आवाज़ ठीक हो थोड़ी सी। और मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से आपसे कुछ पर्सनल टच किया जा सकता है, बिकॉज स्पोकन का बैच है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो भी करेंगे जरूर। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, एंड गुड नाइट।